कस्टम सॉर्टिंग, ये बहुत बढ़िया है। कस्टम सॉर्टिंग का मतलब ये हुआ, मैं चाहता हूं, मान के चलते मेरा यही डेटा है 1% को इसी पे कस्टम सॉर्ट चला के दिखाता हूं आपको। मान के चलते मेरा ये डेटा है, इसमें अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया सॉर्ट, अभी मैंने किया था ना असेंडिंग सॉर्ट, तो ए टू जेड कर दिया, डिसेंडिंग सॉर्ट किया तो जेड टू ए कर दिया। दैट मींस मेरा कंट्रोल डेटा पे है या ऑलरेडी एप्लीकेशन का कंट्रोल डेटा पे है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं चाहता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि, अब मैं आपको बताना चाहता हूं मैं चाहता क्या हूं। इसको कॉपी कर लिया गया, कॉपी कर लिया गया, यहां से कॉपी कर लिया गया, यहां पे मैं इसको पेस्ट कर दिया। इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, छोटा सा काम, इसमें से डुप्लीकेट यहां से हटा दे रहा हूं, रिमूव डुप्लीकेट। इसमें जितने भी डुप्लीकेट हैं वो रिमूव हो जाएगा और जो यूनिक डेटा है वो यहाँ पे आपके लिए रुक जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए मेरी रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश कीजिए। पहले मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं सॉर्ट करना चाहता हूं तो सॉर्टिंग में अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर कर रहा हूं तो ए का सीक्वेंस ऐसे पकड़ रहा है, डिसेंडिंग कर रहा हूं तो केआर को ऊपर ले आएगा। ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं कस्टम सॉर्ट करना चाहता हूं। कस्टम का मतलब ये होता है कस्टमर की चॉइस का। दैट मीन्स डिपेंड ऑन माई रिक्वायरमेंट। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो सॉर्टिंग करे, छोटा सा काम देखिए, ये जो ए एन जेड है ना, इसको मैं उठा के नीचे कर देता हूं, के आर को ऊपर ले लिया, ईसीएन को और नीचे डाल दिया। मतलब मैंने सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग कस्टम कर दिया है, अरे मैंने सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। अब मेरी रिक्वायरमेंट यही है कि जब ये डेटा सॉर्ट हो रीजन के बेस पे तो सबसे पहले के आर वाला डेटा आएगा, उसके बाद इन, उसके बाद जीसी, उसके बाद एशियन, देन एएनजेड। बात समझ आती है? सो इसको करने के लिए हमें छोटा सा काम करना होगा। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल, आपको याद हो पहली क्लास मैंने लिया था ऑप्शंस, हाउ टू एडिट द कस्टम लिस्ट, याद होगा शायद आप लोगों को। तो फाइल में गए, ऑप्शंस में गए और यहां पे चले गए एडवांस्ड, इसमें आपने कस्टम लिस्ट बना लिया है। एडिट कस्टम लिस्ट यहां से आपने बना लिया, हो सकता है पहले से बना हुआ, उसको मैं रिमूव करके फ्रेश बना के दिखाता हूं। मान के चलते हैं ये मेरे पास लिस्ट है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, यहां से लिस्ट को पिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक करके और क्या कर दिया, इस बार इंपोर्ट कर दिया। ये डेटा मेरे पास इंपोर्ट होकर आ गया है। ओके कर देते हैं, ओके कर दिया जाए। यो कर्सर ऑन डेटा, Alt DS, और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे कर्सर रख दिया गया। अब एड लेवल करते हैं, सॉर्ट बाय रीजन, ये रीजन ही तो था, वैल्यू ऑन, सॉर्ट ऑन वैल्यूज, और देन सॉर्ट जो मुझे करना है ना तो ए टू जेड करना है ना जेड टू ए करना है, विल गो टू कस्टम लिस्ट। ऑलरेडी वी क्रिएटेड द कस्टम लिस्ट देयर ना, तो वहां पे क्लिक किया। अब यहां से इसको पिक कर लीजिए, लिस्ट की एंट्रीज यहां से आ गया आपके पास। ओके, दैट मींस अब जो ऑर्डर का सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में ये सॉर्ट होगा वो होगा आपका, ये देखिए सीक्वेंस इसका क्या हो गया, पहले केआर को सॉर्ट करेगा, फिर इनको सॉर्ट करेगा, फिर जीसी, एशियन, देन एनजेड। वो ना मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने कस्टमाइज कर दिया अपने अकॉर्डिंग। अब आप इसको सॉर्ट करके देखें, दैट्स वेरी नाइस। देखिए सबसे पहले केआर सॉर्ट, उसके बाद जैसे जैसे सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस से इन, बिल्कुल सेम केआर जीसी, राइट। इतनी बात सबको समझ आती है? चलिए, ये था हमारा कस्टम सॉर्टिंग। कस्टम सॉर्टिंग में ही मैं एक और कस्टम सॉर्टिंग का एग्जांपल करके दिखा देना चाहता हूं आप लोगों को। मान के चलते हैं मेरे पास ये डेटा है और मैं मंथ वाइज सॉर्टिंग करना चाहता हूं, दैट मींस क्वार्टर वाइज या मंथ वाइज, चलो लेके चलते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया मंथ, ठीक है। इसको कर्सर रख देते हैं, इक्वल टू पास कर दिया गया टेक्स्ट, यहाँ पे ये कॉमा एम या एम तो मुझे ये पता चल गया ना, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, व्हाटएवर पता चल गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट है क्या कि बाय डिफॉल्ट देखा होगा आपने, जब यहाँ पे जैन लिखो तो जैन के हिसाब से स्टेप से आ जाता है ना अपने आप। मेरी रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी अलग। मैं चाहता हूं सबसे पहले सॉर्ट हो जाए अप्रैल से, शुरू सॉर्ट होना स्टार्ट हो, अप्रैल मई जून जुलाई, इस स्टेप से सॉर्टिंग। मैं जनवरी से नहीं चाहता, अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है ना, इस स्टेप से मैं सॉर्टिंग चाहता हूं, ठीक है। कैसे करूंगा वो देख लीजिए एक बार। यहां रख दिया कर्सर, Alt DS, कर्सर यहां रखा,
Alt DS करने से पहले आपको क्या करना होगा, अगेन वी नीड टू क्रिएट दिस कस्टम लिस्ट। तो गो टू फाइल, ऑप्शंस, एडवांस्ड, और यहां पे हमने लिस्ट क्रिएट किया, एडिट कस्टम लिस्ट, यहां पे क्लिक किया, कर्सर यहां रखा गया और ऐसे आपने लिस्ट पिक कर दिया। ओके कर दिया गया। इस सीक्वेंस में मेरा ये डेटा का लिस्ट इंपोर्ट हो गया, ये देख लीजिए इस सीक्वेंस से इंपोर्ट हो गया। अब ओके कीजिए, ओके कर दिया गया, कर्सर यहां रखा गया। अब कीजिए Alt DS, सॉर्ट बाय मंथ को सॉर्ट करना है इस बार, ये रहा सॉर्ट ऑन वैल्यूज, और यहां से अगेन वही सेम कहानी, कस्टम लिस्ट। देखिए सीक्वेंस में सबसे पहले ऑर्डर में कौन आएगा, सबसे पहले आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट इज। ठीक, सॉर्ट करके देखते हैं, देखिए हो गया, वही डेटा आया जैसा मैं चाहता था। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। तो ये हमारा था कस्टम सॉर्टिंग, हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। लास्ट क्लास में हमने कस्टम सॉर्टिंग तक बात की थी, आज बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। पहले समझते हैं हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग की हमें जरूरत क्यों है। यहां देखिए मेरे पास ये डेटा है, अगर इस डेटा को ध्यान में रख के बात करें तो मान के चलते ये मेरे पास डेटा है, देखिए यहाँ पे इस डेटा को ध्यान में रख के बात करते हैं। 99% केसेस में आपने देखा होगा जो डेटा होता है वो वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जिसमें डेटा की जरूरत पड़ती है कभी। लेकिन अगर एक पर्सन को अगर मुझे जरूरत पड़ती है हॉरिजॉन्टल डेटा पे और उस पर सॉर्टिंग के को अप्लाई करने की, तो अगर आप इसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉर्ट नहीं होगा। देखिए करके दिखाता हूं मैं, इसको कॉपी कर लिया गया, इसको कॉपी कर लिया गया, मैं एक नए सीट पे इसको रख लेता हूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अगर मैं अब कॉपी करके इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इसको Alt HVT हॉरिजॉन्टल कर दिया, आपने डेटा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट। अब इसको जरा सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं अभी Alt DS पे क्लिक करूं और यहाँ पे सॉर्ट करने की कोशिश करूं तो ये सॉर्ट नहीं होगा। रीजन देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कॉलम, मेरा डेटा कॉलम में है या रो में है, रो में है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी सॉर्ट करूं A to Z या Z to Z, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ भी करके देख लीजिए, उसको कुछ नहीं होना। Alt DS करना क्या होगा, if you want to go for the horizontal sorting, that case what we need to do is we need to click on options। ध्यान में रखिएगा डिफॉल्ट जो होता है ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, यहाँ बाय डिफॉल्ट होता है, देखिए लिख कर आ रहा है ना ओरिएंटेशन, सॉर्ट टॉप टू बॉटम। बस छोटा सा काम करना होगा, वी नीड टू चेंज द ओरिएंटेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू लेफ्ट टू राइट। बस लेफ्ट टू राइट पे आपने क्लिक किया, ओके कर दिया गया। अब देखिए छोटा सा चेंज हो गया होगा, यहाँ पे रो नंबर 2 अपने आप आ गया, दूसरे रो में डेटा है हमारा, सेकंड नंबर रो वैल्यूज। अब A to Z करिए या Z to A, मैं Z to A ले रहा हूँ क्योंकि A to Z ऑलरेडी डिफॉल्ट में लगा हुआ है, आपको फर्क नहीं पता चलेगा। Z to A लिया आपने और ओके करके हो गया। ये था आपको हॉरिजॉन्टल सॉर्ट। इसी हॉरिजॉन्टल सॉर्ट में एक छोटा सा काम और आपको मैं करके दिखाता हूँ। मान के चलते हैं मेरे पास यहाँ मेरे पास ये डेटा है, मैं करके दिखाता हूँ क्या करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास डेटा है, इस डेटा पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे डेटा है मेरे पास, इस डेटा पे मैं चाहता हूं कि ये जो आपका मान के चले इसमें जो रीजन है, ये रीजन पहले कॉलम पे आ जाए, उसके बाद डेट, फिर उसके बाद प्रोडक्ट, फिर मंथ, फिर ग्रैंड टोटल। मतलब मैं इसका जो कॉलम का सीक्वेंस है वो कॉलम का सीक्वेंस चेंज करना चाहता हूं। तो एक मेरे पास बहुत जो अगर मैं सभी पूछूं तो आप जो ऑप्शन यूज करोगे क्या करोगे, सीधे यहां से कट किया जाएगा, यहाँ पे कर्सर रखा जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा। बहुत इजी अप्रोच है ये इस टाइप से। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पे बहुत सारे कॉलम होते हैं, वी डू हैव द नंबर ऑफ कॉलम्स, इधर 20, 30, 40 कॉलम्स, तो उस केस में ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है, इट्स नॉट गुड अप्रोच। मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ, हॉरिजॉन्टल सॉर्ट के थ्रू भी इस डेटा को मैं कॉलम का सीक्वेंस चेंज कर सकता हूँ। कैसे देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा काम किया, रो इंसर्ट कर दिया। अब हम लोग चाहते क्या थे, हम चाहते थे कि ये जो आपका रीजन है, ये रीजन पहले कॉलम पे आ जाए। दिया जी पहले कॉलम पे आ जाए।
उसके बाद कौन सा आ जाए हमारा डेट, ये दूसरे कॉलम पे आ जाए, फिर आ जाए हमारा मंथ, ये तीसरे कॉलम पे, और उसके बाद ये चौथे कॉलम पे, ये पांचवें कॉलम पे। ऐसा मेरा सिक्वेंशियल ऑर्डर ये है कि मतलब ये रीजन जो है यहाँ पे आ जाए। ठीक, अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो ऊपर में मैंने अभी एक हेडर एक हेडिंग इंसर्ट किया है, इसको समेत ऐसे सेलेक्ट कर लिया एक साथ डेटा को, कंटेंट समेत आपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए एक छोटा सा काम करेंगे, Alt DS, क्लिक ऑन ऑप्शंस, सॉर्ट लेफ्ट टू राइट बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है यार, और यहां पे सॉर्ट ऑन रो नंबर 1 है ना, ये रो नंबर 1 पे क्लिक किया, रो नंबर 1। और अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो होगा क्या, जब आप इसको सॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो ये 1, और मैं अगर इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लगा रहा हूं तो ये 1 को लेकर आएगा ना यहां पहले कॉलम पे। अभी आप डेटा को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इस 1 को लेकर आएगा ना यहाँ पे, बोलिए हाँ बिल्कुल। उसके बाद 2 यहां पे लेकर आएगा, 3 उसके बाद, 4 उसके बाद, फिर 5 इसको, वो अपना सीक्वेंस तो बनाएगा ना साहब। अगर वो अपना सीक्वेंस बनाएगा तो आप देखिए ध्यान से मैंने कर क्या रखा है, उसको समेत डेटा को पिक कर रखा है ना एक साथ। तो अगर ये इसका सीक्वेंस चेंज करेगा तो ये कॉलम भी साथ के साथ लेके जाएगा। कैसे, देखिए हमने रो नंबर 1 पे पिक किया है, सॉर्ट ऑन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आपने किया, ये देखिए लेके गया, डेटा को चेंज किया। देखिए फर्स्ट नंबर पे आ गया रीजन, फिर डेट, फिर मंथ, फिर प्रोडक्ट, फिर ग्रैंड टोटल। है ना अच्छा अप्रोच, वो जो आप मैनुअल करते थे कट कॉपी पेस्ट उससे। ठीक है, इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग की कभी जरूरत पड़े तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।